नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले मैथ का जो कि 18 फरवरी के दिन इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा जरूर। ये हर एक ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा। तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आप लोग एग्जाम हॉल में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं सभी ऑब्जेक्टिव को दिल से गहराई से आप लोग समझ कर याद कीजिएगा। यह मेरा गारंटी दे रहे हैं। आप लोग जाइएगा ना, 100% गारंटी है, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। जितना भी हम क्लास करा देंगे सभी क्लास कर कर जाते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं गलत होगा, अभी मेरी गारंटी है गणित में के। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चुन चुन कर लाए, निचोड़ प्रश्न लाए तो आप लोग ले लिए। तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए, दिल से याद करते हैं ना, अच्छे से याद करते हैं तो 110% आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या? पहला क्वेश्चन है माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का सही संबंध होता है। तो माध्य माध्यिका बहुलक के बीच का सही संबंध कौन सा होता है? तो बहुलक बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका का, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका का माइनस 2 गुने माध्य होता है। करेक्ट आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 110% क्वेश्चन आएगा, ये लिख देते हैं। 110% ये क्वेश्चन आएगा। प्रथम 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 5 पूर्णांक संख्या कितना से शुरू होता है? तो 0 1 2 3 4, ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 पूर्णांक है तो 5 बोला है तो 5 हम ले लिए। इस सभी को क्या करें, जोड़ देंगे। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये सभी को क्या करें, जोड़ देंगे। कितने संख्या है? पूर्ण संख्या 5 है। 5 पूरा 5 से भाग दे देंगे। इस सभी को आप जोड़ेंगे ना, 10 आएगा। 10/5 ये काटेंगे तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन में दिया गया है 2। अगला क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। क्या क्या त्वरण? संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है त्वरण। बिल्कुल इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4वां क्वेश्चन देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 110% क्वेश्चन आप लिख देते हैं, 110% क्वेश्चन आएगा। एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने का प्रक्रिया होगी। एक सिक्का को जब उछालते हैं तो चित आने की प्रक्रिया कौन सा? हेड और टेल होता है उसमें। तो हेड और टेल दो घटना होते हैं, दो घटना में से कोई एक घटना आता है, या हेड आए या तेल आए। जब उछाले जाते हैं ना, जब मैच खेलते हैं तो सिक्का को उछालते हैं तो हेड या तेल आते हैं। जिसका हेड आया तो हेड वालों को खेल होता है। तो एक चित आने की प्रक्रिया एक ही आता है ना, तो 1/2। कुल घटना कितना है? 2 है। हेड तेल तो 1/, इसका 2 हो जाएगा आंसर। बिल्कुल इसका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुओं बिंदुओं -4, 3 किस चतुर्थांश में स्थित है? किस पाद में स्थित है? तो माइनस प्लस प्लस हो जाता है प्रथम, माइनस प्लस होता है द्वितीय, माइनस माइनस होता है तृतीय, और प्लस माइनस होता है चौथा। तो किस क्वेश्चन में है? माइनस माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है, 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा होगी। भुजा बराबर सूत्र होता है √2 ए बराबर कितना दिया गया है? 16/2, 16/√2, 16/√2। √2 से कट गया, ए बराबर कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 16 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। किसी बारंबारता का वक्र बहुलक कराता है, किसी बारंबारता का वक्र बहुलक कराता है अधिकतम बारंबारता का मान, अधिकतम बारंबारता का मान। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माध्यकात का 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? तो बहुलक कराता है। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है कितना? 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो अगला ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है। 2/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन बी हो जाएगा, सी ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है, सी लिखा गया है बी की जगह पर, ऑप्शन सी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह गारंटी 110% दोनों पाली में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? 4:9 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। त्रिज्याओं का अनुपात जो पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको रूट में डाल दीजिएगा, रूट में 4:9, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है? 2, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3, तो 2:3 हो जाएगा, 2:3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, 2:3 ऑप्शन बी में दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, क्या है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या क्या दुगुनी कर दिए 2r कर दी जाए, तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो पहले पूछा है क्या? पुराने, तो पुराने का होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद क्या? नए, तो नए वृत्त के 2r है, तो पाई 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर से कट गया, तो 1 बटा कितना का? 4, तो 1:4 हो जाएगा, 1:4। तो इसका बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, 1:4। 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पुराने क्या है? पुराने तथा नए वृत्तों के परिधि का अनुपात होगा। नए वृत्त के परिधि का अनुपात, पुराना पूछा है कि आधी कर जीता है, आर बराबर हो जाएगा 2r2, आर बटा 2। जैसे कि क्या कहा है, पहले पुराने हैं, तो 2 पाई आर बटा 2 पाई, आधा है तो r/2 हो जाएगा, इससे ही कट गया, पाई आर से आर कट गया, तो कितना ऊपर बचा? कितना? 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/1, तो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, क्या? r बराबर 3 गुनी कर दी जाए, तो अगर पूछा नए वृत्त की त्रिज्या कितना कर 3 गुनी कर दी जाए, तो पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात होगा। पुराने वृत्त की परिधियों का अनुपात कितना होगा? अनुपात कितना होगा? पहले नए पूछा है तो नए लिखेंगे, तो 2 पाई आर का मान कितना है? 3r है, तो 3r। पहले नए पूछा है, उसमें पूछा था, पहले पुराने पूछा था, तो इसमें नए पूछा है अगर, तो 2 पाई आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, तो ऊपर कितना बचा? 3/1, 3/1, 3:1 हो जाएगा, बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3:3:1। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है? कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या आर, कैपिटल आर तथा स्मॉल आर तो वलय का क्षेत्रफल होगा। वलय का क्षेत्रफल होता है कितना पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्मॉल आर के स्क्वायर होता है, स्मॉल आर के स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 110% गारंटी, ये सब क्वेश्चन दोनों पाली में आएगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के हो तो में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल पूछे, ये सभी को दुगुना कर देना, स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 अनुपात 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, तो इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही आंसर होगा डी। 19वां क्वेश्चन है, यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना होता है? 3πr स्क्वायर, 3πr स्क्वायर किस ऑप्शन में देगा? ऑप्शन बी ऑप्शन में देखिए दिया गया है, 3πr स्क्वायर। और अर्धगोला क्या है? अर्धवृत्त का कौन होता है? अर्धवृत्त जो वृत्त होता है, अर्धवृत्त
जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त होता है कितने होता है, तो अर्धवृत्त के कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आपको 90 डिग्री का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज बिल्कुल इसका सी इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 22वां क्वेश्चन है, बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं की संख्या कितनी होगी, तो संख्या 3 होगी। करेक्ट आंसर से 3 हो जाएगी, इससे करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस एक्स निर्देशांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। उसमें अर्धवृत्त पूछा था 90 डिग्री, और पूरा वृत्त के केंद्र पूरा वृत्त पूछा है तो 360 डिग्री हो जाती है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 360 डिग्री का कोण बनता है। 25वां क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा कितना है, ए बी खींचा गया है, तो AP क्या है, AP कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो AB होता है। ये भी दोनों बराबर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर जाएगा, तो बिल्कुल इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि AP क्या है, यदि AP का प्रथम पद A तथा पदांतर D हो तो nवा पद निम्नलिखित में से कौन सा है। nवा पद का सूत्र होता है A + n - 1 × D, बिल्कुल इसका B ऑप्शन हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, AP 2 7 12 डॉलर का 10वां पद है। 10वां पद याद करने के लिए इससे पहले हम D निकालेंगे, तो पहले दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद कौन है, 7 है, और पहला पद 2 है, तो इसके D आंसर हो जाएगा कितना, D बराबर हो जाएगा 5। 7 में से 2 घटाएंगे, इसके 5 हो जाएगा, और 5 से इसमें 10 में गुना करेंगे तो कितना का 50 हो जाएगा। 5 से 10 में गुना करेंगे 50 हो जाएगा, और 50 में पहला पद जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, और फिर कितना करेंगे, जो डी निकाले है डी को घटा देंगे, डी को 47 हो जाएगा, डी को घटाएंगे 47 हो जाएगा। ये क्विक ट्रिक वाला है, आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाने में काम आएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा सी, बिल्कुल सही आंसर होगा सी। सेक थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान होगा। 1 का मान कितना, 10 स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, यदि 10 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। 10 थीटा बराबर √3 का मान कितना होता है, 10 60 का मान होता है, 10 60 डिग्री, तो 10 से कट गया, रूट थीटा बराबर कितना होगा, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इसका बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, बिंदु -10,6 तथा 6,-10 के मिलाने वाले मध्य बिंदु का निर्धारण। मध्य बिंदु पूछेगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जो 2 से भाग दे देंगे। 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बटा 2 से भाग कर देंगे। फिर इसमें घटाएंगे, -10 में से 6 गया, -4 बचा, फिर 2 से भाग दे देंगे। ये 2 से कटाएंगे तो -2 × -2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। -2 बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन में दिया गया है। 31वां क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है, y निर्देशांक कहलाता है। y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। y निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो कोटि किस में, बी ऑप्शन में इसका दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बी होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होती, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और इस क्लास अच्छा लगा हो इस चैनल को लाइक करना जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।